चलिए, आज हम एक टॉपिक लेते हैं कि आवेश और द्रव्यमान में क्या अंतर है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चार्ज एंड मास। बहुत सारे अंतर हैं। पहला अंतर है कि आवेश दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। लेकिन द्रव्यमान हमेशा धनात्मक होता है। मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। चार्ज मे बी पॉजिटिव, चार्ज मे बी नेगेटिव, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला बेसिक अंतर आपका यह है। दूसरा बेसिक अंतर है कि आवेश सुरक्षित रहता है, चार्ज इज कंजर्व्ड। लेकिन द्रव्यमान सुरक्षित नहीं रहता है। चार्ज इज कंजर्व्ड बट मास इज नॉट कंजर्व्ड। तीसरा अंतर है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। आवेश क्वांटीकृत होता है बट मास इज नॉट क्वांटाइज्ड। मास, द्रव्यमान क्वांटीकृत नहीं होता है। चौथा डिफरेंस है गति का प्रभाव। आवेश पर या आवेश की मात्रा पर गति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मैंने आपसे कहा था चार्ज इज इनवेरियंस। लेकिन द्रव्यमान पर गति का प्रभाव पड़ता है। जब कोई वस्तु गति करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। आपको याद होगा, आइंस्टीन ने इसके संबंध में एक रिलेशन दिया था, m बराबर m0 अपॉन अंडर रूट 1 - v² अपॉन c²। यानी कि जब कोई वस्तु या द्रव्यमान गति करती है तो उसका द्रव्यमान बढ़ता है। अगला जो महत्वपूर्ण डिफरेंस है कि द्रव्यमान के बिना आवेश का अस्तित्व नहीं है, और दूसरी तरफ आवेश के बिना भी द्रव्यमान का अस्तित्व है। यानी कि कोई भी आवेश है, कोई भी आवेशित वस्तु है, उसमें द्रव्यमान अवश्य होगा। लेकिन कोई भी द्रव्यमान है, जरूरी नहीं कि उसमें आवेश होगा। अगला जो डिफरेंस है वह यह है कि आवेशों के मध्य आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। लेकिन द्रव्यमानों के मध्य हमेशा आकर्षण बल ही होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वह यह है कि आवेश व्युत्पन्न राशि है, जबकि द्रव्यमान मूल राशि है। यह भी एक बहुत बड़ा अंतर है। एक जो लास्ट डिफरेंस है कि आवेश इलेक्ट्रिसिटी में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसमें? विद्युतिकी में। लेकिन जो द्रव्यमान है वो आपका ग्रेविटेशन के फील्ड में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको यह बताने की कोशिश की कि द्रव्यमान और आवेश में क्या अंतर है। अगर बेसिक रूप से अगर आप कहेंगे तो आप 4-5 प्रॉपर्टीज आपको हमेशा याद आनी चाहिए। पहला, charges are of two types, positive and negative, but mass is always positive. Second difference is charge is quantized, mass is not quantized. Third difference is charge is conserved, mass is not conserved. Fourth difference is charge is invariance, but mass is not invariance. Fifth condition is there is always force of attraction as well as repulsion in case of charges, but in case of masses there is always force of attraction. तो इस तरह से आपके द्रव्यमान और आवेश में यही अंतर पाए जाते हैं।